सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये आपका चैप्टर 9 है। इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो वीडियो के नीचे आप देखोगे टाइटल के नीचे मोर लिखा होगा, वहां आपको क्लिक करना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ भी देखो मोर लिखा है, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखोगे क्लास 6 साइंस, उसके आगे लिंक दिया, उस पर क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 6.3 अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो अलग अलग हैबिटेट्स के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले कुछ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात कर लेते हैं, यानी ज़मीन वाले जो घर हैं, रहने की जगह हैं, उसके बारे में। इसमें पहला आपका डेजर्ट्स है, रेगिस्तान है। तो हमने डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस किया था। एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं? जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो डेजर्ट का हमने डिस्कस कर लिया कि डेजर्ट में क्या होता है। वाटर की बात करें तो लिटिल वाटर होता है, कम होता है पानी। हीट की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा रहती है, गर्म रहता है दिन में और रात में ठंडा रहता है। यहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। तो ये सारे डेजर्ट के एबायोटिक फैक्टर हो गए। और किस तरह से कैमल का एडेप्टेशन होता है इस डेजर्ट वाले हैबिटेट में, वो भी हमने देख लिया। अब दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में क्या, जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। डू दे हैव द सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन? क्या डेजर्ट में पाए जाने वाले और भी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें भी ऐसा ही एडेप्टेशन होता है जैसा कि कैमल के अंदर है? भाई कैमल्स में कैसा एडेप्टेशन था? एडेप्टेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फीचर्स या उसकी जो हैबिट होती है जिसकी वजह से वो किसी हैबिटेट, किसी सराउंडिंग या किसी प्लेस में रह सकता है नेचुरली, वही एडेप्टेशन होता है। तो कैमल के एडेप्टेशन में क्या था? उसके लंबे पैर होते हैं, स्वेटिंग उसके नहीं होती, यूरिन बहुत थोड़ा सा होता है। तो क्या और भी जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं कि उनके भी पैर लंबे हो गए, उनके भी पसीना नहीं निकल रहा है, उनके भी यूरिन थोड़ा हो रहा है? तो ऐसा नहीं है, सेम काइंड ऑफ एडेप्टेशन नहीं होता। अब जो डेजर्ट एनिमल है, जैसे रैट्स की बात कर लें, स्नेक्स की बात कर लें, इनके लंबे पैर नहीं होते जैसे कि कैमल के हैं, यानी इनका सेम एडेप्टेशन नहीं है जैसा कि कैमल का है। तो आप सोचोगे वो गर्मी से कैसे बचते हैं? भाई स्नेक तो ज़मीन में रेंगते हुए जाता है, उसकी तो बॉडी सैंड पे टच रहती है और सैंड इतनी गर्म रहती है तो फिर तो उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। तो चलिए इनके एडेप्टेशन के बारे में जानते हैं कि इनके पास क्या फीचर है, इनकी क्या हैबिट है जिसकी वजह से ये डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। तो गर्मी के टाइम में जो बहुत ज़्यादा हीट होती है उससे बचने के लिए क्या करते हैं? दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड, यानी सैंड के अंदर बहुत गहराई में ये बिल बना के रहते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं काफ़ी। तो जब धूप पड़ती है सैंड पे तो ऊपर वाले हिस्से पे गर्म रहती है, जितना हम अंदर जाते जाएंगे उतनी गर्मी कम होती जाएगी। जैसे आपका घर अगर 2 मंजिला या 3 मंजिला है तो आप देखते हो गर्मियों के दिन में जो सबसे ऊपर वाले कमरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो सबसे नीचे वाला होता है वो उतना गर्म नहीं होता, क्योंकि सारी जो धूप पड़ती है वो आपके ऊपर वाले कमरे में पड़ती है। इसी तरह से जो सैंड पे धूप पड़ती है वो ऊपर वाले पे ज़्यादा पड़ती है, उसकी गर्मी नीचे तक बहुत कम आ पाती है। तो ये लोग नीचे ही बिल बना के रहते हैं ताकि इनको गर्मी ना लगे। और ये जो एनिमल हो गया, जैसे रैट हो गया, स्नेक हो गया, ये बाहर आते हैं सिर्फ रात में जब ठंडा होता है। तो इनका अडेप्टेशन ये है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कैमल के अंदर कैसे अडेप्टेशन होता है, डेजर्ट में रहने वाले जो रैट्स हैं या स्नेक्स हैं उनके अंदर कैसे अडेप्टेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन वाइज एक रिवीजन की वीडियो भी बना दूँ, यानी पूरे चैप्टर में जो चीज़ लिखी है वो क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरह से पूछी जा सकती है और कैसे आप आंसर उसका लिखोगे, तो उसी के साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये मैं प्लान कर रहा हूँ, आप कमेंट में बताना कि क्या ऐसी वीडियो आपको चाहिए। और वो ऐसे रहेगा ना कि एक तरह के नोट्स का भी काम करेगा आपका। तो वो नोट्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये भी मेरा प्लान है, बाकी आप जैसा कहोगे तो फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। ये 6.4 वाली फिगर में देख सकते हो डेजर्ट एनिमल्स इन बरोज। तो जैसे रैट हो गया, स्नेक हो गया, ये बिल बना के एकदम नीचे वहीं पर रहते हैं। फिगर 6.5 में देखोगे तो कुछ खास तरीके के प्लांट आपको डेजर्ट में दिखेंगे ग्रो होते हुए। सवाल ये कि कैसे अडेप्ट रहते हैं डेजर्ट में, यानी डेजर्ट में इतनी गर्मी पड़ती है, जैसे नॉर्मल प्लांट वगैरह तो जल जाएं उसमें, और फिर वहाँ पानी की कमी होती है, प्लांट को तो पानी चाहिए होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम होते हुए भी वो कैसे सर्वाइव करते हैं, वो डेजर्ट में किस तरह से उगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 6.5 में कुछ आपको प्लांट्स दिखेंगे खास तरीके के जो डेजर्ट में ग्रो होते हैं। तो आपको कैक्टस वाले प्लांट देखने को मिलेंगे, जैसे ये एक कैक्टस है, इसका नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ, सगुआरो इसको कहते हैं। और ये वाला आपने बहुत देखा होगा, इसको प्रिकली पियर कहते हैं, ठीक है। ये दोनों कैक्टस ही हैं, कैक्टस किसी एक प्लांट का नाम नहीं है, एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, उसमें बहुत तरीके के प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। ये वाला जो है आपका डेजर्ट स्पून होता है, ठीक है। तो ये कुछ प्लांट है, ये नाम आपको नहीं याद रखना, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया कि इस तरीके के प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। तो एक्टिविटी 3 कर लेते हैं। आपको एक पॉटेड कैक्टस यानी किसी पॉट वगैरह के अंदर गमले में लगा हुआ कैक्टस ले लो और एक पत्तेदार जो प्लांट होता है, ठीक है, नॉर्मल जिसमें पत्ते वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो ये 2 प्लांट आपको क्लासरूम में लाना है।
अब इन दोनों प्लांट्स के कुछ पार्ट को पॉलिथीन बैग से कवर करके टाई कर दो, जैसे कि हमने एक्टिविटी 4 की थी ना चैप्टर 4 में, जहां हमने ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स को पढ़ा था। वहां भी तो ऐसा ही किया था कि प्लांट की एक ब्रांच को हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया और उसको टाई कर दिया था। तो थोड़ी देर बाद देखा था वहां पर पॉलिथीन के अंदर हमको पानी देखने को मिला था। तो वो पानी कहाँ से था? जो लीफ से पानी निकल रहा था वो बाहर हवा में नहीं मिक्स हो पाया क्योंकि हमने पॉलिथीन से कवर कर दिया, तो उसी पॉलिथीन में वो पानी रह गया था। तो यही काम आपको यहाँ भी करना है। अब इन प्लांट को धूप में रख दो और कुछ घंटे के बाद ऑब्जर्व करो, आपको क्या दिखेगा। अब क्या कोई डिफरेंस देखने को आपको मिल रहा है इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलिथीन बैग्स? तो दोनों जो पॉलिथीन बैग्स हैं उसमें जितना पानी कलेक्ट हुआ है वो क्या सेम है या अलग अलग है? यानी कोई डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो आप लिखोगे यस, हाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप देखोगे जो पत्तेदार आपने प्लांट लिया था उसके पार्ट को जिस पॉलिथीन से आपने कवर किया होगा उसके अंदर पानी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं कैक्टस वाले प्लांट को आपने पॉलिथीन से जो कवर किया होगा जो हिस्सा, वहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है? जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना वो बहुत थोड़ा पानी लूज करते हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब जो लीव्स होती है डेजर्ट प्लांट में, या तो वो एब्सेंट होती है यानी पत्ती होती ही नहीं डेजर्ट प्लांट में, या फिर बहुत छोटी होती है, और दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, या फिर वो स्पाइंस के फॉर्म में यानी कांटों के फॉर्म में होती है। जैसा कि आप कैक्टस के प्लांट में देखते हो उसमें कांटे निकले होते हैं, तो वो कांटा क्या होता है? वो मॉडिफाइड लीव्स होती है, वो पत्तियां ही होती है जो कि कांटा बन गई होती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो मदद करती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो पत्तियों से थ्रू ट्रांसपिरेशन। भाई या तो पत्ती होगी ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन का सवाल ही नहीं उठता। छोटी पत्तियां होंगी तो थोड़ा सा ट्रांसपिरेशन होगा। अगर पत्तियां कांटा बन गई होंगी तो कांटे भी छोटे छोटे होते हैं, पतले होते हैं, वहां से भी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। अब आप कहोगे कैक्टस में तो हमको पत्ती जैसा दिखता है, यानी ऐसे ऐसे होता है ना कैक्टस में, आप देखोगे वो पत्तियां नहीं होती, उसमें जो कांटे लगे होते हैं असल में वो जो पत्तियां कांटा बन गई होती हैं। ये जो इस तरह से आप देख रहे हो ये लीव्स नहीं है उसकी। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैक्टस में आपको देखने को मिलता है वो उसकी स्टेम है। जैसे नॉर्मल प्लांट में स्टेम ऐसे रहती है सीधे, ये अंदर जाके यहाँ फिर इसके रूट्स निकली होती है। कैक्टस में क्या होता है, ऐसे जमीन के ऊपर ये इस तरह से निकली होती है, ऐसे आपको निकली दिखेंगी, ठीक है। तो आपको लगेगा ये लीफ जैसी दिख रही है, लेकिन लीफ नहीं है, ये स्टेम ही है। अब लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होता है इन प्लांट्स में वो स्टेम ही कैरी करती हैं, यानी फूड जो बनता है प्लांट का वो स्टेम में ही बनता है, स्टेम ही बनाता है। अब इनकी जो स्टेम होती है यानी कैक्टस प्लांट की जैसे हम बात कर रहे हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो कवर होती है विद अ थिक वैक्सी लेयर। तो जैसे मान लो ये स्टेम है, ठीक है, कैक्टस की, इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर होती है, ठीक है, थिक वैक्सी लेयर होती है। इसका काम क्या होता है? वैक्सी का मतलब देखो, वैक्स का मतलब मोम होता है, यानी मोम जैसी होती है इनकी जो लेयर होती है, मोटी होती है और वैक्स जैसी, मोम जैसी होती है। तो मोम जो आपकी होती है वो गीली नहीं होती, उसमें पानी डालो तो वो गीली नहीं होती। इसी तरह से इनकी भी लेयर होती है, एक तरह से ये वाटर प्रूफ होती है, इसमें पानी डालोगे तो गीला नहीं होगा। तो गीला होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर पानी की लेयर चढ़ गई है। जैसे कपड़ा गीला हो जाता है तो उसमें पानी चिपका होता है, पानी प्रेजेंट होता है उसमें। तो अगर वैक्सी लेयर नहीं होगी इनके ऊपर तो पानी इनको गीला कर देगी, पानी की लेयर इसके ऊपर रहेगी। तो प्लांट को जो ऑक्सीजन चाहिए, जैसे हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को भी चाहिए, तो वो नहीं ले पाए क्योंकि पानी की लेयर ऊपर है। वैक्सी लेयर की वजह से जो भी पानी होगा, जैसे मान लो बारिश हुई तो वो पानी उसके ऊपर नहीं टिकेगा, उसको गीला नहीं करेगा, सारा पानी बह जाएगा वहां से, तो आसानी से वो ऑक्सीजन ले सकती है। दूसरी चीज यहाँ पर कह रहा है कि थिक होती है लेयर। थिक होने की वजह से क्या फायदा होता है कि जो कैक्टस प्लांट के अंदर पानी होता है वो बाहर नहीं निकल पाता, बहुत थोड़ा सा निकलता है, ठीक है। तो स्टेम थिक वैक्सी लेयर से कवर रहती है, जो मदद करती है कि पानी वो रिटेन रहे उनके टिश्यू में। जो कैक्टी है, कैक्टी के मतलब जो कैक्टस प्लांट होता है ना, वो एक प्लांट की बात करते हैं तो हम कैक्टस कहते हैं, कैक्टी प्लूरल फॉर्म है। तो कैक्टस के प्लांट में जो टिश्यूज होते हैं उसी के अंदर पानी स्टोर रहता है। कैक्टस प्लांट पानी को स्टोर करके रखता है ताकि पानी ना मिले तो वो उसका काम चल सके। तो इसीलिए उसमें थिक वैक्सी लेयर होती है ताकि पानी उसके अंदर स्टोर रह सके और पानी आसानी से बाहर ना निकले। बहुत सारे डेजर्ट प्लांट होते हैं जिनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा गहराई तक चली जाती हैं सॉइल में, ताकि वहाँ से वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। क्योंकि जब धूप पड़ती है ना तो ऊपर के लेवल में जो पानी होता है वो अक्सर सूख जाता है, बहुत नीचे वाले हिस्से में जो पानी रहता है वही अवेलेबल रहता है, तो रूट्स वहाँ तक चली जाती है पानी लेने के लिए। तो ये डेजर्ट की कहानी हो गई। अब माउंटेन रीजन की हम बात कर लेते हैं। पहाड़ी इलाके जो होते हैं, ये जो हैबिटेट होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड वाले होते हैं और विंडी होते हैं, यानी बहुत तेज़ हवाएं यहाँ चल रही होती हैं। कुछ एरियाज़ के अंदर स्नोफॉल भी होता है सर्दियों में। तो बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल इस माउंटेन रीजन में आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपने इस तरीके के ट्री देखा है जैसा कि आपको नीचे फिगर में दिख रहा है? तो ये जो ट्रीज़ हैं आपको माउंटेन हैबिटेट में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये ट्री देखो कैसे हैं, ये इस तरह से कोन शेप के नहीं है, तो ऐसे नोकदार कोन, जो आइसक्रीम का कोन होता है उस टाइप के आपको जो ट्रीज़ हैं वो इस रीजन में देखने को मिलेंगे। अगर आप माउंटेन रीजन में रहते हो या आप गए हो वहाँ पर तो आपने ऐसे ही बहुत सारे ट्रीज़ देखे होंगे। जैसा आपका पाइन ट्री होता है ना, इसी तरह से होता है। क्या कभी आपने नोटिस किया
इस तरीके के जो ट्रीज हैं कि नेचुरली ग्रो हो रहे हैं दूसरे रीजन में, यानी पहाड़ी इलाके में आपको ऐसे देखने को मिलेगा। माउंटेन के अलावा किसी और हैबिटेट में आपको इस तरह के प्लांट देखने को मिले तो बहुत सी जगह लगाए जाते हैं, लेकिन वो नेचुरली नहीं, उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। वो सारी चीज़ें भी आपको नहीं पढ़नी। तो यहाँ नेचुरली बात किया है कि अपने से ये ग्रो हो सकते हैं कि नहीं, बिना कोई बाहर से मदद किए। तो इसका आंसर होगा नो। अब सवाल ये है कि ये जो ट्रीज़ हैं कैसे अडाप्ट करते हैं ये कंडीशन जो कि इस हैबिटेट में होती है, कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ पड़ती है, कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे वो जिंदा रह पाते हैं। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ना वो आमतौर से कोन शेप के होते हैं और इनकी स्लोपिंग ब्रांच होती है। जैसे मैंने आपको दिखा दिया कोन शेप के कैसे होते हैं। स्लोपिंग ब्रांच का मतलब जैसे मान लो ये स्टेम है तो इनकी ब्रांच या तो ऐसे ऐसे निकली होती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो भी आप देखो ये ऐसे स्लोप है। या फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके स्लोप नीचे की तरफ ऐसे होती है ब्रांचेस, तो यही कह रहा है कि इनके स्लोपिंग ब्रांचेस होती है, ढालदार ब्रांच होती हैं। अब जो लीव्स होती हैं माउंटेन एरिया में पाए जाने वाले कुछ प्लांट की, वो निडल लाइक होती है। जैसे आपकी निडल होती है ना, सुई होती है, उस जैसी होती है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ये लीव देखो सुई जैसी नहीं दिख रही है, तो ऐसी लीव्स होती हैं अक्सर प्लांट की जो कि माउंटेन में पाए जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों से फ़ायदा क्या होता है? अब ये जो फीचर्स हैं वो हेल्प करते हैं ताकि जो रेन वाटर है या स्नो है वो स्लाइड ऑफ हो सके, यानी सड़क के नीचे गिर सके, उस पर पड़ा ना रहे, यानी कोन शेप का रहेगा। जैसे प्लांट इस तरह से ट्री है तो अगर पानी बरसेगा तो ऐसे सड़क के नीचे चला जाएगा। इसी तरह ब्रांचेस भी हैं, पानी पड़ेगा तो ऐसे सड़क के नीचे आ जाएगा, या इधर पानी पड़ा तो ये आके नीचे गिर जाएगा, तो वाटर और स्नो इस पर पड़ी नहीं रहेगी। अगर इसको कवर कर लेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्लांट फूड नहीं बना पाएगा। तो इस तरीके के फीचर आपको माउंटेन एरिया में पाए जाने वाले ट्रीज में देखने को मिलेगी। अब आपको ऐसे भी ट्रीज देखने को मिल सकते हैं जिनका शेप जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो इनसे, यानी कोन शेप ना हो, दूसरे तरह का शेप हो, स्लोपिंग ब्रांचेस ना हो, सीधी सीधी ब्रांच हो, ठीक है। तो ऐसे भी प्लांट आपको माउंटेन में देखने को मिल सकते हैं। तो आप कहोगे हमने माउंटेन हैबिटेट की जिन प्लांट के बारे में पढ़ा है वो तो कोन शेप के होते हैं, उनकी स्लोपिंग ब्रांच होती है, अब ये कौन से प्लांट आ गए, ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो उनका अलग तरीके का अडेप्टेशन होगा ताकि वो माउंटेन एरिया में सर्वाइव कर सके, जिंदा रह सके। क्योंकि अडेप्टेशन सिर्फ एक ही तरह का नहीं है। जैसे हमने डेजर्ट वाले में एनिमल के केस में देखा था कि कैमल और डेजर्ट में पाए जाने वाले जो रैट होते हैं उनको हम कंपेयर करें तो अडेप्टेशन दोनों का एक जैसा नहीं है। दोनों डेजर्ट एरिया में जिंदा रहते हैं लेकिन दोनों के पास अपने अलग अलग फीचर हैं। कैमल के लंबे पैर हैं और रैट ज़मीन के अंदर गर्मी में रहता है। इसी तरीके से प्लांट में भी हम बात कर लें तो ज़रूरी नहीं कि सबके पास एक ही जैसे फीचर हों सर्वाइव करने के लिए, यानी एक ही जैसा अडेप्टेशन ज़रूरी नहीं है। तो जो ट्रीज़ आपको दूसरे शेप के दिखे उनमें दूसरे तरीके का अडेप्टेशन होगा। अब जो एनिमल माउंटेन रीजन्स में रहते हैं वो भी अडेप्टेड होते हैं इन कंडीशंस के। फिगर 6.7 में देख सकते हो कुछ एनिमल आपको दिखाए गए हैं। जैसे ए वाला आपका स्नो लेपर्ड हो गया, बी वाला आपका याक हो गया, और ये सी में नीचे माउंटेन गोट हो गई। तो ये लोग इतनी सर्दी में कैसे रह पाते हैं? तो इनके थिक स्किन होती है, मोटी खाल होती है, या फर कह सकते हो, जो बाल बाल निकला होता है ना, बहुत मोटे मोटे होते हैं ताकि उन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट कर सके। एग्जाम्पल ले लें हम याक्स की, तो इनके लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि ये गर्म रह सके। अब याक देखो काऊ जैसी ही दिखती है लेकिन काऊ के इस तरह से बाल नहीं होते, वहीं याक के बड़े बड़े बाल होते हैं। जैसे इस इमेज में देख सकते हो इस याक के कितने बड़े बड़े बाल हैं, पूरा इसको कवर की है ताकि इसको ठंडक ना लग सके। इसी तरह हम स्नो लेपर्ड की बात कर लें तो इनके पास भी थिक फर होते हैं बॉडी में, इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। तो इनके जो फीट और टोज हैं वहाँ पर भी मोटे फर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो एक नॉर्मल लेपर्ड होता है, जैसे ये देखो नॉर्मली आपको जंगल में मिलेगा, इसका कलर देखो, इसके ऊपर क्या मोटे मोटे बाल आपको देखने को मिल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बाल इस पे होते हैं। वहीं अब इसको देखो, ये स्नो लेपर्ड है, ये माउंटेन एरिया में पाया जाता है। इसके हेयर देखो कितने बड़े बड़े हैं, इसकी खाल कितनी मोटी है, कलर भी देखो स्नो वाले एरिया से मैच करती हुई है, थोड़ा सा वाइटिश या ग्रे कलर आपको देखने को मिल रहा है। तो इनके ऊपर थिक फर आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो फर है इनके टोज और फीट में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इनके पैर में भी देखो नीचे हिस्से में यहाँ पर भी मोटे मोटे बाल हैं, जो कि आपको नॉर्मल जो लेपर्ड होता है जंगलों में पाया जाता है उसमें इस तरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास ये होता है। तो ये जो थिक फर है ये प्रोटेक्ट करते हैं इनके फीट को कोल्ड से, ताकि ये स्नो पे वॉक कर सके। भाई बर्फ़ पे चलना है, पैर में ठंडी लगेगी, तो नीचे फर है ताकि इनके पैर में ठंडक ना लग सके। माउंटेन गोट की बात कर लें तो इनके स्ट्रॉन्ग हूफ्स होते हैं, जो खुर होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि वो जो रॉकी स्लोप्स होते हैं, पथरीले ढलान वगैरह जो होती है माउंटेन की, ठीक है, ऊंचा नीचा होता है, उसमें वो अच्छे से दौड़ सकें। तो ये आपकी माउंटेन गोट है, इसमें देखोगे इसके भी मोटे मोटे फर हैं, बड़े बड़े बाल इसके देखने को मिल रहे हैं ताकि इसको ठंडी ना लग सके। और इनके हूफ्स को देखोगे, जो खुर होते हैं नीचे जिसके बल पे ये चलते हैं, वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब जैसे जैसे माउंटेन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सराउंडिंग भी चेंज होगी,
क्योंकि पहाड़ पे जितना ऊपर चढ़ते जाओगे ठंडक उतनी बढ़ती जाएगी, हवा भी उतनी तेज आपको देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन उतना कम होगा, सांस लेना उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सराउंडिंग एक तरह से चेंज हो जाएगी, तो वहां पर आपको अलग तरीके का अडेप्टेशन देखने को मिलेगा। यानी जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे जो अडेप्टेशन है, यानी वहां रहने के लिए जिन फीचर्स की जरूरत है, जिन हैबिट्स की जरूरत है, वो भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। तो माउंटेन रेंज की कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं ग्रासलैंड्स की, जो बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। वो जो लायन होता है वो फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में रहता है और ये एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है, क्योंकि हंट करता है, शिकार करता है और दूसरे एनिमल को किल करता है, जैसे डियर वगैरह इसको शिकार करके खाता है। ये लाइट ब्राउन कलर का होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो लायन को और डियर को। ठीक है, नीचे आप देखो, ए वाली फिगर आपकी लायन की है, बी वाली आपकी डियर की है। अब इनकी आंखों को देखो किस तरह से इन दोनों एनिमल्स में आंखें लगी होती हैं। क्या जो इनकी आंखें हैं वो फ्रंट में होती हैं या साइड में होती हैं उनके फेस के, यानी चेहरे के सामने आंखें होती हैं या चेहरे के दोनों साइड में आंखें होती हैं। तो लायन में देखोगे आंखें इसकी सामने होती हैं और डियर में देखोगे साइड में होती है, एक सर के इस तरफ होती है, दूसरी उस तरफ होती है। यानी शेर की बात करें तो चेहरे में यहाँ एक आंख होती है, दूसरी आंख इधर होती है। डियर की बात करें तो एक आंख उसकी इधर होती है और एक सर के इधर होती है। अब लायन के पास लंबे क्लॉज होते हैं, यानी पंजे होते हैं उसके फ्रंट वाले लेग में, सामने के पैर में, दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज। तो उनके जो टो हैं उसके अंदर वो पंजे चले जाते हैं। पंजे मतलब वो नाखून जैसा निकलता है ना, जो उसी को हम क्लॉ कहते हैं। तो वो जो क्लॉज हैं, वो जो नाखून टाइप का है, वो अंदर और बाहर हो सकता है। जब नॉर्मल चल रहा है तब वो क्लॉज अंदर है उसके, लेकिन जब शिकार करना होता है तो वो नाखून बाहर आ जाते हैं। यानी वैसे तो ये ऐसे ऐसे रहते हैं उसके पैर, ठीक है, जब उसको शिकार करना होता है तो यहाँ से अंदर से उसके जो क्लॉज हैं पंजे से बाहर आ जाते हैं। अब ये जो फीचर्स हैं लायन के, वो क्या हेल्प करते हैं किसी तरीके से उनको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए? तो बिल्कुल, जैसे उनका लाइट ब्राउन जो कलर है वो उनकी मदद करता है जो सूखी हुई ग्रास लैंड है उसमें छुप सके। भाई सूखी हुई जो घास होती है वो भी लाइट ब्राउन कलर की होती है, इनका कलर भी लाइट ब्राउन का होता है, तो घास में ये आसानी से छुप सकते हैं। व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, वो एनिमल जिनको शिकार करके खाया जाता है तो वो प्रे कहलाते हैं। तो जब शिकार करना होता है तो इसी ग्रासलैंड में छुप जाता है, तो एक ही कलर होने की वजह से आसानी से दिखाई नहीं पड़ता कि हाँ शेर छुपा हुआ है। अब सामने जो आंख होती है उससे क्या फायदा होता है? इट अलाउज टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो इससे सही आइडिया लग पाता है जो शिकार है वो कहाँ पर है, कितनी दूरी पे है। इसी वजह से इनकी आंखें सामने होती हैं। हमारी आंखें भी चेहरे के सामने होती हैं, यानी दोनों आंखें सामने होती हैं। तो इससे क्या फायदा होता है मालूम आपको? हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का आइडिया लगा पाते हैं। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल करके इसे समझ सकते हो कि आप 2 पेंसिल ले लो या 2 पेन ले लो और उसको अपने बॉडी से थोड़ा दूर रखना। अब एक आंख बंद करके दोनों के टिप को मिलाने की कोशिश करो, नहीं मिल पाएगी, देखने से लगेगा एक लाइन में है लेकिन वो आगे पीछे होंगी। वहीं दोनों आंखों से देख के जब मिलाने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जब दोनों आंखों से देखते हो तो डिस्टेंस का आइडिया लग जाता है। कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है तो वो टिप आपस में मिल जाती हैं। एक आंख से वो डिस्टेंस का आइडिया नहीं लग पाता। इसी तरह से लायन का भी है कि दोनों आंखें सामने होती हैं तो उसको सही से आइडिया लग पाता है कि ये जो शिकार है वो कितनी दूर पे है। अब डियर की बात कर लें, एक और एनिमल है जो कि फॉरेस्ट या ग्रासलैंड में देखने को मिलता है। इसके मजबूत दांत होते हैं चबाने के लिए, ताकि प्लांट की जो हार्ड स्टेम है उसको आसानी से चबा सके। अब डियर को जिंदा रहने के लिए एक तो फीचर इसके अंदर ये है कि मजबूत दांत होते हैं ताकि हर चीज़ आसानी से चबा सके। दूसरा ये कि उसको अपनी जान को बचाए रखना है कि लायन या टाइगर या कोई और एनिमल इन पे हमला करके इनको मार ना डाले, अपना खाना ना बना ले। तो डियर को इस बात को जानने की जरूरत होती है कि आसपास प्रेडेटर तो नहीं है। प्रेडेटर का मतलब होता है दरिंदा, यानी जो शिकारी जानवर होता है, वो जानवर जो शिकार कर खाता है उसको हम प्रेडेटर कहते हैं। तो डियर को जिंदा रहने के लिए प्रेडेटर की प्रेजेंस का पता होना चाहिए कि आसपास कोई प्रेडेटर तो नहीं है, एनिमल लाइक जैसे लायन वगैरह हो गया जो शिकार बनाते हैं, ताकि अगर आसपास हैं तो फिर वो भाग सके वहां से और उनका शिकार ना बन सके। अब हिरन के लंबे कान होते हैं टू हियर मूवमेंट्स ऑफ द प्रेडेटर, ताकि प्रेडेटर की मूवमेंट को सुन सके। जैसे मान लो शेर चुपके चुपके आ रहा है डियर पे हमला करने के लिए, तो लंबे कान की वजह से इनको सुनाई पड़ जाएगा, इनको आहट लग जाएगी कि लगता कोई आ रहा है। और इनके अंदर क्या फीचर होता है, इनकी जो आंखें होती है वो साइड में होती है ताकि वो सारे डायरेक्शन में देख सकें। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बनाकर दिखाया था कि साइड में है तो इधर उधर सब चारों तरफ दिख सकता है, इस वाली आंख से इधर का पूरा हिस्सा दिख सकता है। तो मैथ्स में आपने डिग्री पढ़ी होगी तो 360 डिग्री का मतलब पूरा सर्किल में देख सकता है, तो डियर लगभग 310 डिग्री में देख सकते हैं, यानी बिना सर घुमाए बहुत बड़ा हिस्सा वो देख सकते हैं कि कोई शिकारी तो नहीं आ रहा है। तो लायन के पास आंखें सामने हैं क्योंकि उसको शिकार करना है, तो उसको ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ जो प्रे है वो कितनी दूर पे है। लेकिन डियर को शिकार नहीं करना, उसको तो अपनी जान बचानी है। उसको तो बस दिख जाए कि यहाँ पर हमको शेर दिख रहा है, बस उसको 9-2-11 हो जाना है, दूर है या पास है उससे मतलब नहीं है। इसीलिए डियर की जो आंखें हैं वो साइड में होती है, ना कि सामने होती हैं।
अब डियर की जो स्पीड होती है वो भी उनकी मदद करती है ताकि वो भाग सकें। मान लो शेर दौड़ा लिया तो इनकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि भाग सकें। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फीचर होते हैं लॉयन और डियर में। इसके अलावा और भी जो प्लांट्स और एनिमल हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें अपने हैबिटेट में, यानी जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई फीचर हर किसी के पास होगा। अब वो जो फीचर है जिसे हम एडेप्टेशन कह रहे हैं वो अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट्स का अपना अलग होता है। तो ये तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात हो गई। अगले टॉपिक में हम एक्वेटिक हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।